तो आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स। इस पर आधारित कुछ सामग्री हमें मिली है। अक्सर ये सवाल उठता है कि बड़े बड़े लक्ष्य हम बनाते तो हैं, पर वो पूरे क्यों नहीं हो पाते। हाँ, क्या वाकई में छोटे लगातार किए जाने वाले बदलाव ही असली कुंजी हैं। ये सामग्री तो यही इशारा करती है कि इस किताब शायद सफलता, अनुशासन, इस सब के बारे में हमारी सोच बदल सकती है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये चर्चा सिर्फ आप कह सकते हैं मोटिवेशन पर नहीं है, हाँ। बल्कि ठोस सिस्टम बनाने पर ज्यादा जोर देती है। ये सोर्स मटेरियल में साफ दिखता है। किताब इस बात पर रोशनी डालती है कि हम ऐसा माहौल और मानसिकता कैसे बनाएं जहां अच्छी आदतें लगभग अपने आप पनपने लगे। अच्छा। तो आज हमारा मकसद है इस सामग्री से ये समझना कि कैसे ये नन्हे नन्हे कदम मिलकर बड़े नतीजों तक पहुंचा सकते हैं। ये सिस्टम पर ध्यान, लक्ष्य पर नहीं वाला विचार, ये मुझे काफी दिलचस्प लगा सोर्स में। इसे थोड़ा और समझाएंगे। लक्ष्य रखना तो जरूरी लगता है ना? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। लक्ष्य दिशा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सोर्स के मुताबिक सिस्टम आपकी प्रगति सुनिश्चित करता है। वो प्रोसेस है। अच्छा। जैसे मान लीजिए लक्ष्य है मैराथन दौड़ना, ये तो हो गया लक्ष्य। पर सिस्टम है हफ्ते में 4 दिन दौड़ने जाना, भले ही शुरू में सिर्फ 15 मिनट के लिए। समझ रही हैं? हाँ हाँ। लक्ष्य एक बार का नतीजा है, सिस्टम वो प्रक्रिया है जिसे आप रोज दोहराते हैं। सोर्स ये तर्क देता है कि अगर आप सिस्टम पर ध्यान दें तो लक्ष्य अक्सर अपने आप ही हासिल हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि आप लगातार सही दिशा में बढ़ रहे होते हैं। ये रोजमर्रा के अमल पर ज्यादा जोर है। समझ गया। और इसी से जुड़ा है वो 1% नियम जिसका जिक्र सोर्स में है। रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में ये थोड़ा बहुत मामूली सा लगता है। हाँ, ऊपरी तौर पे मामूली लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन सोर्स इसी की असली ताकत दिखाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना। हाँ। रोज का 1% सुधार शायद दिखे भी ना, लेकिन साल भर में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। अरे वाह। और ये छोटी छोटी जीतें ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। सोर्स बताता है कि ये धीमी गति से दिखने वाला सुधार असल में सबसे टिकाऊ होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हम रातों रात बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, बस आज कल से थोड़ा बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, सोर्स में इसे अमल में लाने के तरीके भी बताए गए। वो 4 नियमों वाली बात क्या थी? जी हाँ, बिल्कुल। यहीं पर ये किताब बहुत बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। सोर्स उन 4 नियमों का जिक्र करता है आदत बनाने या तोड़ने के लिए। पहला है उसे स्पष्ट बनाएं। ऑब्वियस। स्पष्ट कैसे? अच्छी आदत का जो संकेत है, क्यू है, वो बिल्कुल सामने रखें। जैसे दौड़ने के जूते दरवाजे के पास ही रख दिए। अच्छा, ठीक है। दूसरे उसे आकर्षक बनाएं, अट्रैक्टिव, यानी आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जिसका आप आनंद लेते हैं। जैसे अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तब सुने जब आप कसरत कर रहे हो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। और बाकी 2? तीसरी है उसे आसान बनाएं, इजी, शुरुआत में रुकावट कम से कम हो। यहाँ वो 2 मिनट का नियम बहुत काम आता है। जैसे रोज किताब पढ़ना के बजाय सिर्फ रोज 1 पेज पढ़ना से शुरू करें। सिर्फ 1 पेज? हाँ, इतना आसान कि आप मना ही ना कर पाएं। और चौथी, उसे संतोषजनक बनाएं, सैटिस्फाइंग, यानी आदत पूरी करने पर तुरंत कोई छोटा सा इनाम या संतुष्टि मिले। जैसे कोई हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करना और हर दिन टिक मार्क लगाना। वो देखने में अच्छा लगता है। हाँ, वो टिक लगाने में मजा आता है। बिल्कुल। सोर्स बताता है कि ये चारों नियम मिलकर आदत को अपनाने की संभावना को बहुत बढ़ा देते हैं। ये तो वाकई छोटे करने लायक कदमों जैसा लगता है। सोर्स मटेरियल इसी बात पे जोर देता है कि एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस कहीं से शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। सोर्स का निचोड़ यही है, परफेक्शन का इंतजार मत करिए, बस शुरू करें, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे। अगर ज्यादा पानी पीना है तो बस सुबह उठकर 1 ग्लास पानी पीने से शुरू करें। अगर ध्यान लगाना सीखना है तो सिर्फ 1 मिनट से शुरू करें। ये छोटे कदम पहाड़ जैसे नहीं लगते, इसलिए इन्हें करना आसान होता है और धीरे धीरे ये बड़ी आदतों का रूप ले लेते हैं। सही। सोर्स हमें यही सिखाता है कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी, वो तीव्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर इस सामग्री से जो सबसे बड़ी सीख निकलती है वो ये है कि स्थायी बदलाव बड़े नाटकीय कदमों से उतना नहीं आता। हाँ, जितना छोटी लगातार डाली गई आदतों से आता है। ये अनुशासन से ज्यादा शायद स्मार्ट तरीके अपनाने के बारे में है। सही कहा, बिल्कुल सही।
और शायद सोचने वाली बात यह भी है, जैसा कि सोर्स इशारा करता है, कि असली बदलाव सिर्फ हमारी आदतें बदलना नहीं है, बल्कि प्रगति के बारे में हमारे नजरिए को बदलना है। नजरिया बदलना, हाँ, ये समझना कि छोटे लगातार किए गए प्रयास कैसे जुड़कर, कैसे कंपाउंड होकर समय के साथ असाधारण परिणाम दे सकते हैं। शायद यही सबसे बड़ा मानसिक बदलाव है जो ये सामग्री सुझाती है। ये धीमी पर निश्चित प्रगति की ताकत को पहचानने जैसा है। बिल्कुल। तो आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इन विचारों ने किसी को अपनी बेहतरी की दिशा में अपना पहला छोटा ही सही कदम उठाने के लिए कुछ प्रेरणा जरूर दी होगी।